Hello student, myself Rajnish and today I discuss some tangent problem related to the RL सर्किट। RL सर्किट के रिलेटेड हम ना कुछ टांजेंट के और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है ना, अपने पास सोर्स है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा होगा और स्विच ही लगा होगा। अब तक जो हम देख रहे थे RL सर्किट जिसमें स्विच नहीं लगा हुआ था, तो अब जो हमारे पास स्विचिंग सर्किट है, जो हम हमेशा बता रहे हैं कि जो स्विच का ना, जो RC सर्किट में मैंने डिस्कस किया था कि स्विच हमारा क्या है ना, कि स्विच अगर हमारे पास क्या है T0 में ना, ये ओपन कर रहा है, ये स्विच दिखा क्या रहा है कि स्विच हमारा ओपन हो रहा है T0 टाइम पे। और तो इसका ये मतलब होता है कि इनिशियली क्या होगा, स्विच हमारा क्लोज रहा होगा, तब T0 पे T0 माइनस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, स्विच क्लोज रहा होगा, तो T0 प्लस पे हमारे पास स्विच क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो देखो ये क्या रहा था कि इस क्वेश्चन में ना हमारे पास क्या है कि अपने पास ये सर्किट गिवन था, जिसे 40 ओम का एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ था, वोल्टेज सोर्स, ये 2 ओम का रजिस्टर, और स्विच हमारा क्या है T0 पे ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है, खुल जा रहा है। T0 प्लस T0 माइनस पे अगर हम बात है इनिशियल कंडीशन T0 माइनस पे स्विच हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लोज रहा होगा। ये 12 ओम का रजिस्टर पैरेलल में ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 16 ओम रजिस्टर है, ये 2 हेनरी का है ना एक इंडक्टेंस लगा है, जिसमें आई ऑफ टी निकालना है। इसमें आई ऑफ टी, हम इस क्वेश्चन में हमको आई ऑफ टी निकालना था, ठीक ना। तो हम अगर स्विचिंग देख लेते हैं कि T0 माइनस पे जब हमारा स्विच क्लोज रहा होगा, तो हमारे पास कुछ सर्किट इस तरीके का रहा होगा। हमारे पास ना स्विच क्लोज रहा, ये रहा हमारा स्विच क्लोज, और ये हमारे पास सर्किट होगा 40 वोल्ट, 2 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर, और इंडक्टर हमारे पास क्या कहता है, जब डीसी सोर्स के साथ कनेक्टिंग हो गया, इस वक्त मेरे पास डीसी सोर्स था जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स है, अगर ऐसा कनेक्टिंग रहता तो इंडक्टर हमारे साथ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मेरा इंडक्टर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो हमारे इस ब्रांच को भी शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो मेरे पास ये दो ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मेरे पास अब ना इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट दिखेगा, जो कि 40 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 12 ओम का रजिस्टर, ये 4 ओम का रजिस्टर। देन हमारे पास क्या है, जो 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वही हमारा क्या होगा, हम इनिशियल कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि IL ऑफ 0 माइनस, जो हमारे इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में ना जब स्विच क्लोज था तो इंडक्टर चार्ज हो रहा था, उस वक्त हमारे पास इंडक्टर के अंदर जो चार्जिंग करंट हो रहा था वो करंट क्या हो रहा था, IL 0 माइनस पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे। मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि नोडल एनालिसिस लगाया, KCL इक्वेशन लगा के मैंने इस ब्रांच का ना करंट कैलकुलेट करना चालू किया। तो मेरे पास क्या है, ये इससे मैंने सारे करंट को क्या किया, आउट गोइंग कर लिया इस नोड से। तो Vx माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 ओम रजिस्टर, Vx बाई 12 ओम एंड Vx बाई 4 ओम, डैट इज इक्वल टू, अगर ये KCL इक्वेशन नोट देखना है ना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर KCL इक्वेशन मैंने काफ़ी अच्छा बता रखा है वहाँ पे ना, नोडल एनालिसिस में ना प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छा मैंने ये सब बताया कि कैसे हम ना नोडल एनालिसिस नोड पे वोल्टेज लगाते हैं और वहाँ से हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, नोड वोल्टेज, ठीक ना। तो वहाँ से जाके देख सकते हो। ये हमारे पास क्या हो जाता है, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6 इंटू 12, तो ये 6 से मल्टीपल हो जाएगा न्यूमरेटर, 6 Vx माइनस 240 प्लस प्लस ये 12, तो ये 1, तो ये Vx, और ये 4 इंटू 3, तो ये Vx 3 Vx। देन इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास तो क्या आ जाएगा, 3 Vx 4 Vx, ये 6 9 Vx, 3 प्लस 4 10 Vx डिवाइडेड बाई 10 Vx इज इक्वल टू 240। Vx का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 24। ये मेरे पास क्या होगा कि इस वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। अब मेरे पास ये ब्रांच का करंट अगर निकालेगा 4 एम क्रॉस रजिस्टर, तो IL 0 माइनस जो होगा I1 करंट जो निकलेगा मेरे पास, ये अगर I1 मैंने ले लिया, किस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा था वो I1 ले रखा था, तो 24 डिवाइडेड बाई द वोल्टेज इज Vx डिवाइडेड बाई द रेसिस्टेंस, द करंट इज कमिंग 6 एम्पेयर, द IL 0 दैट इज द सोर्स इंडक्टर करंट व्हेन देयर इज और 0 माइनस, टाइम इज इक्वल टू नेगेटिविटी, और टाइम जब 0 माइनस पे हमारे पास जो स्विच हमारा क्लोज रहा होगा, सर्किट जब हमारा क्लोज रहा होगा T0 माइनस पे, तो हम क्या कहते हैं ना कि जो स्विच क्लोज जो IL 0 माइनस पे जो करंट आएगा वही IL 0 प्लस पे आएगा, तो ये मेरे पास क्या होगा 6 एम्पेयर का करंट दे देगा। ये मेरे पास 6 एम्पेयर का करंट आ जाएगा, जो मेरे पास क्या कहते हैं कि करंट जो होता है इंडक्टर का कैनॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और साइमल्टेनियसली, सो दैट्स द करंट विल बी नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और साइमल्टेनियसली, द IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस, दैट इज 6 एम्पेयर करंट। देन हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया। देन हमको क्या निकालना है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है आई ऑफ टी, IL 0 ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो मेरे पास क्या टाइम टाउ निकालना है। टाउ निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, टाउ निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एल बाई आर टी ए चाहिए, या आर इक्विवेलेंट। तो हम आर इक्विवेलेंट या आर टी एच सेम चीज़, तो आर टी एच यहाँ से निकालते हैं, तो मेरे पास कैसे निकलेगा, हम जब भी आर टी एच निकालते हैं तो ट्रांजिएंट कंडीशन में निकालते हैं। स्विच मेरा क्या हो जाएगा T0 प्लस पे, स्विच हमारे पास क्या हो जाएगा, स्विच ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा स्विच ओपन होगा, मेरा सर्किट कुछ इस तरीके का, इतना सर्किट मेरा लेफ्ट रह जाएगा,
इस सर्किट से अगर मेरे लेफ्ट सर्किट से हम अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो मेरे पास क्या है कि ये दोनों सीरीज में हमारे पास रेसिस्टेंस हो गया 12 ओम और 4 ओम, ये दोनों सीरीज में हो गए तो देयर इज 16 ओम एंड 16 ओम रेसिस्ट पैरेलल टू द 16 ओम, देन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज कमिंग 8 ओम्स, देन द 8 ओम रेसिस्टेंस द इक्विवेलेंट या RTH। जब भी हम RTH निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करते हैं ना, हम शॉर्ट सर्किट ओपन इंडिपेंडेंट सोर्स जितने भी होते हैं उसको ऑफ करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि इंडक्टर जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन सर्किट करते हैं, और हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स होता तो शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं था, ना ही कोई इंडिपेंडेंट सोर्स था, ना ही कोई डिपेंडेंट सोर्स था। तो एज इट इज़ मेरे पास सर्किट का सर्किट है, मैंने यहाँ से RTH निकाला तो मेरे पास जो 8 ओम आ गया। देन हम टाउ निकाल लेते हैं L/R इक्विवेलेंट। L हमारे पास रेसिस्ट जो इंडक्टर है वो 2 हेनरी दे रखा था, L/8 तो मेरे पास 1/4 आ गया। देन हमने पुट किया इस वैल्यू पे, इस फार्मूला पे, I ऑफ टी इज इक्वल टू, जो मैंने डेरिवेशन पिछले लेक्चर में देख रखा है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू IL0 e⁻t/τ 6 e⁻t 1/4। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 6 e⁻⁴/t आ जाता। तो ये मेरे पास 7.4 का एक प्रॉब्लम था। देन हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं सेम रिलेटेड, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। देखो, तो ये मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास क्या है, I ऑफ टी निकालना है विद द टाइम इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास क्या है ना, ये 24 ओम का एक रजिस्टर लगा है, ये अपने पास करंट सोर्स है। पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्या था, वोल्टेज सोर्स था। यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। देन मेरे पास ये ना क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0, ये t0 पे ना, इसमें भी हमारे पास जो सर्किट बोला है, सर्किट हमारे पास जो स्विच है ना, वो स्विच क्या है, t0 पे ना क्या कर रहा है, स्विच ओपन हो रहा है। तो ओपन हो रहा है स्विच, तो मतलब इनिशियल कंडीशन t0 माइनस पे हमारे पास क्या रहा होगा, स्विच क्लोज रहा होगा। ठीक है, करंट हमको निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस I ऑफ टी, इसमें भी, और हमारे पास 12 ओम का एक रेसिस्टर लगा है, 5 ओम का रेसिस्टर, 8 ओम का रेसिस्टर। मेरे पास ये सर्किट हो गया। इस सर्किट से हमारे पास क्या है ना, ये स्विच इनिशियल कंडीशन में स्विच क्लोज रहा होगा, क्योंकि ये t0 माइनस पे, t0 प्लस पे ना स्विच क्या हो रहा है, t0 प्लस या t0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि t0 प्लस पे स्विच कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। ये तो हमारे पास ना, जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो कि t0 प्लस में स्विच ओपन दिख रहा हो, इस तरीके का सिंबल, स्विच ओपन सिंबल, इसका मतलब होता है कि t0 प्लस का ही कंडीशन दे रखा है। तो ये मेरे पास ना, मेरे पास जो t0 माइनस का जो कंडीशन जो सर्किट होगा कुछ इस तरीके का होगा, स्विच क्लोज रहा होगा। जैसे स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर हमारे पास क्या करेगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है जब कोई भी हमारे पास कोई सोर्स लगाते हैं तो, और कैपेसिटर हमारे साथ, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर वाला कि हम न्यूमेरिकल काफ़ी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में जब RC सर्किट पढ़ रहे थे। तो यहाँ हम इंडक्टर को देख लेते हैं। तो इंडक्टर में हमारे पास क्या है कि यहाँ इंडक्टर हो गया, तो इंडक्टर हमारा ये है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास ओपन शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब इंडक्टर मेरा ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये इंडक्टर को ये भी सर्किट, ये भी ब्रांच मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो मेरे पास क्या सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा, 12 ओम का रेसिस्टेंस, ये 6 एम्पेयर का करंट, और ये 12 ओम, ये 8 ओम। हम इस सारे ब्रांचों में ना, ये एक कॉमन नोड हो गया, इस नोड का वोल्टेज मैंने V1 कंसीडर करा और ये ग्राउंडिंग किया। मैंने इसको ग्राउंडिंग किया क्योंकि मैं ऐसा किस लिए किया, क्योंकि मुझे ना इस 12 ओम ब्रांच के क्रॉस, ये 12 ओम जो ब्रांच के क्रॉस जो रेसिस्ट करंट आएगा, वही करंट मेरे I ऑफ टी इंडक्टर के क्रॉस करंट निकलेगा एट द टाइम व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करना चालू किया। तो मेरे पास ना, मैंने वोल्टेज इक्वेशन करंट लगाया, मैंने KCL इक्वेशन लगाया, KCL इक्वेशन इस नोड पे है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि सम ऑफ सारे आउटगोइंग करंट को मैंने सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट 6 एम्पेयर था, आउटगोइंग करंट मेरे पास क्या था, ये सब था। मैंने KCL इक्वेशन काफ़ी अच्छे अपने नोडल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छा मैंने KCL इक्वेशन बताया, काफ़ी अच्छा लगाना, मैंने एकदम बेसिक से उठा के बताया उसमें। वहाँ से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पे अगर नोडल लगाने के लिए तो वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो V1/24 वोल्ट, V1/24 ओम रजिस्टर, V1/12 ओम रजिस्टर, V1/8 ओम रजिस्टर, ये 6 एम्पेयर करंट। देन LCM इज 24, तो ये तुम्हारे पास V1 हो जाएगा, ये 2V1 क्योंकि 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 3V1, तो ये अपने पास ओवरऑल आ जाएगा 6। तो V1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 24, ये 24 वोल्ट आ जाएगा। मेरे पास V1 का वैल्यू क्या आ गया, 24 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू जब 24 वोल्ट आ गया तो हम आई निकाल सकते हैं, IL0 माइनस या IL0 प्लस जो इंडक्टर का करंट होता है साइमल्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। तो मेरे पास जो V है, ये वाला वोल्टेज जो 12 ओम के रेसिस्टर के क्लॉस वही है मैंने, तो V वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय द 12 ओम रेसिस्टर दैट इज कमिंग द करंट इज 2 एम्पेयर करंट। 2 एम्पेयर्स का करंट मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास 2 एम्पेयर्स का करंट आ जाता है। देन इस 2 एम्पेयर का मेरे पास जो इक्वेशन हमारे पास क्या IL ऑफ टी IL0 एक काम हो गया मेरा, IL0 आ गया जो कि 2 एम्पेयर आ गया। अब हमारे पास टाउ निकालना है, तो टाउ निकालने के लिए हमने क्या किया, स्विच को ओपन किया t0 प्लस पे, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट में हम क्या करते हैं ना, RTH को कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट को।
या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्विच ओपन हो गया, जैसे मेरा स्विच ओपन हो जाएगा, मैं ये 24 ओम का ये रजिस्टर लगा है, ये मेरे पास 6 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा है, और ये मेरे पास ना, तो ये सर्किट तो मेरे पास एज इट इज़ हट चुका है, क्योंकि ये तो स्विच ओपन होते ही सर्किट हट गया, क्योंकि अभी तो, और मेरे पास इसमें कोई ना इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है ना ही डिपेंडेंट सोर्स लगा है, जो हम RTH वो कोई थेवेनिन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट को यूज़ करें कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसको स्विच ऑफ करते हैं और डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज़ रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसे स्विच ऑफ करने में तो हम लोग इंडक्टर जो कैपेसिटर होता है, या बोलते हैं कि वोल्टेज सोर्स होता है ना, RTH कैलकुलेट करने वोल्टेज सोर्स को एज इट इज़ शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे ना इक्विवेलेंट इसको ना, ये दोनों हमारे पास सीरीज में 12 एम ओम, इसको मैंने सम कर लिया, 20 ओम आ गया, 20 ओम पैरेलल टू द 5 ओम रजिस्टर, इट्स कमिंग 4 ओम रजिस्टर। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 4 ओम आ गया RTH। तो हमारे पास टाउ निकल जाएगा L/R इक्विवेलेंट, दैट इज 2 हेनरी बाई 4 ओम रजिस्टर, दैट इज 1/2। देन द टाउ वैल्यू इज पुटिंग 1/2, देन द 2 is putting IL 0 minus e the power minus t 1/2, IL value is coming out 2 e the power minus 2/2t। तो ये हमारे पास क्या है, इंडक्टर IL ऑफ t जो हमारे पास निकल जाएगा वो 2 e the power minus 2t आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो प्रॉब्लम था जो मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ like this videos and subscribe this channel, and if there is any doubt mention in the comment box. Thank you.